नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार दानी। अब तो फाइनली वर्ग 3 की जो तारीख है वो डिसाइड हो गई है। 5 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगी। एडमिट कार्ड आने लग जाएंगे अभी 2-4 दिनों के अंदर। हम पढ़ लेते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है उनके बारे में परिचय पढ़ लेते हैं उनका। उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ वहाँ पर हासिल की है वो भी पढ़ लेते हैं। तो हम शुरू करते हम बात करेंगे नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। नील आर्मस्ट्रांग जो हैं उनके बारे में हम बात करें। इनका जो जन्म है 5 अगस्त 1930 को हुआ था। इनके हम मुख्य चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी जो मृत्यु हुई थी 2012 में हुई थी, 25 अगस्त 2012 में। और उनकी राष्ट्रीयता की बात करें तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और ये जो वैज्ञानिक है ये चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चांद पर कौन सा कदम पहले रखा, तो इन्होंने इनका जो चांद पे पैर रखा था वो रखा था बायां पैर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि उन्होंने कौन सा पैर अपना चंद्रमा पर रखा था। तारीख क्या थी उसकी, तो तारीख मैं बता देता हूँ। 21 जुलाई 1969 को 2:56 पर उन्होंने अपना बायां पैर पहले चंद्रमा पर रखा था। उसके बाद वो किस यान में गए थे तो हम देख लेते हैं अपोलो 2। उनके जो यान का नाम है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपोलो 2। ये उस यान के कमांडर थे। उसके बाद में दूसरे जो कदम की अगर बात कर ले हम, तो इनके जो सहयोगी थे वो एडविन एल्ड्रिन के नाम से उनको लिखते हैं। एडविन एल्ड्रिन इनके सदस्य थे, इनके साथी थे। ये भी उनके साथ गए थे। फिर और बात कर लेते हैं हम इनके अनुभव की। बात करते हैं कि चंद्रमा पर इनका अनुभव कैसा रहा। तो उन्होंने बताया कि जो चंद्रमा का पृष्ठ होता है वो धूल भरा है। चंद्रमा का पृष्ठ धूल भरा है तथा निर्जन है, मतलब उस पर कोई भी जन पाए नहीं जाते हैं। फिर अगली बात उन्होंने कहा कि वायुमंडल पर ऐसा लगता है कि इसके जो वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में धूल के कण दिखाई देते हैं। चंद्रमा पर पहाड़ व गड्ढे हैं। इन्होंने वहाँ पर पहाड़ और गड्ढे देखे। तो इस तरह से हम नीलम आर्मस्ट्रांग के बारे में बता सकते हैं इनके बारे में। उसके बाद पुरस्कार की अगर बात करें तो पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये इनको पुरस्कार मिला था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो इस पुरस्कार को देते हैं। और उस समय इनको जो पुरस्कार दिया था उस समय राष्ट्रपति थे निक्सन। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे। अगले हम बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला के बारे में सभी जानते हैं। इनको अंतरिक्ष की, या यूँ कह सकते हैं कि उड़न परी के नाम से भी, या अंतरिक्ष की परी के नाम से भी जानते हैं। इनका एक और नाम है, इनको मोटू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म है, तो हम जन्म की बात कर लें। इनका जन्म 1 जुलाई 1961 में करनाल में हुआ था। हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था, मतलब इनका जन्म भारत में हुआ था, सीधी सी बात है। उसके बाद और डिटेल हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम बनारसीलाल या बनारसी लाल चावला के नाम से भी जानते हैं। इनकी माता की बात करें तो संयोजिता इनकी माता का नाम था। उसके बाद इनकी मृत्यु एक दुखद घटना थी। 1 फरवरी 2003 को ये कोलंबिया स्पेस शटल से आ रहे थे, तब इनकी मृत्यु पृथ्वी पर 16 मिनट पहले, मतलब अगर 16 मिनट में पहुंच जाते, उससे पहले इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। ये 7 सदस्यीय टीम इनके साथ थी
और सातों सदस्य की बात करें तो एक दल था इनका 7 सदस्यों का, और दुर्घटना हो गई और इनकी मृत्यु हुई। फिर हम बात करें कि इनकी शिक्षा की बात करें तो ये कोलोराडो विश्वविद्यालय 1988 में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। अगर हम बात करें कि इनका नासा में चयन कब हुआ या नासा में, तो ये इनका चयन होता 1994 में इनका चयन नासा में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्होंने पहली उड़ान कब भरी, तो पहली उड़ान उन्होंने भरी 1997 को पहली उड़ान उन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल से भरी थी और 7 सदस्यीय टीम इनके साथ थी। तो ये कुछ जानकारी कल्पना चावला के बारे में। उसके बाद हम अगले हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री। अब इनके पास राष्ट्रीयता जो है वो अमेरिका की है। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। सुनीता विलियम्स, इनका जन्म होता 19 सितंबर 1965 को। 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। ये गुजरात है, गुजरात के अहमदाबाद शहर से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी का नाम दीपक कुमार। अब हम बात करें कि इनका नासा में चयन कब हुआ, तो इनका जो नासा में चयन हुआ था वो हुआ था 1998। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका नासा में चयन कब हुआ। उसके बाद हम बात कर लें कि इनके पास क्या उपलब्धियां हैं, तो हम बता सकते हैं कि भारत की दूसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है तो इन्हीं के नाम पर है। पुरस्कार की बात करें तो 2008 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय में इन्हें डायरेक्टरेट की उपाधि भी दी गई। इनको पहले ये गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने डिसीजन चेंज किया और ये अंतरिक्ष में चली गई, या कह सकते हैं कि नासा इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अगले हम बात करें राकेश शर्मा। राकेश शर्मा की बात करें तो जिनका जन्म है वो 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में भारत में हुआ था। और ये भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। अगर हम बात करें तो विश्व की, तो ये 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ शर्मा, इनकी माताजी का नाम तृप्ता शर्मा सॉरी। और अगर पत्नी की बात करें तो मधु शर्मा है। 1982 में इनका विवाह हुआ था और इन्होंने 1966 में एनडीए की एग्ज़ाम पास करी है। ये भारतीय वायुसेना में थे। और उसके बाद जो ये प्रसिद्ध कहाँ से हुए, ये बात जान लेते हैं। गौर करने वाली बात है, ये 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध में इन्होंने मिग एयरक्राफ्ट उड़ाया था। और दुश्मनों की काफ़ी तबाही की थी, इसलिए ये चर्चा में आए। उसके बाद 1984 में 1984 में हम बात कर लें, 1984 में इन्होंने भारत सोवियत संघ के जो सहयोग से, मतलब या ये कह सकते हैं कि दोनों के सहयोग से 8 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को 3 लोग सोयूज से उड़ान भरी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तब इन्होंने बहुत अच्छा वाक्य बोला कि सारे जहाँ से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का वाक्य है। तो ये शब्द उन्होंने कहे हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा हिंदुस्तान वैसे भी पूरे वर्ल्ड में सारे जहाँ से अच्छा ही है। तो इस तरह से हम ये वैज्ञानिकों के बारे में या अंतरिक्ष से वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा की है, और भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।